नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईटीसी के ऊपर। पिछले दिनों में आईटीसी के ऊपर एक भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला था क्योंकि मार्केट में एक प्रेशराइज था, तो इस वजह से करेक्शन हुआ था। तो आईटीसी के ऊपर देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है इस कंपनी के, वो है वो है कंपनी का बैलेंस शीट। आप ध्यान दीजिएगा बैलेंस शीट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व लगातार कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो 10 साल पहले कंपनी का रिजर्व था सिर्फ 2300 करोड़ के आसपास, आज वो रिजर्व बढ़ के हो चुके हैं करीबन 67,000 करोड़ के आसपास। तो 10 टाइम से भी ज्यादा कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं। 10 टाइम्स नहीं, 20 टाइम से भी ज्यादा कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं। तो तो देखा देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो लगातार कम होता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का, वो है कंपनी का CWIP। अभी CWIP होता क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल्स है जो प्रोसेसिंग के ऊपर देखने को मिला। जैसे कंपनी का CWIP में इस बार कितना है, 3190 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। तो एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने लास्ट नवंबर और दिसंबर मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया, मतलब बाइंग किए। तो इंस्टीट्यूशन जो बाई कर रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के जो कैपेक्स है वो भी देखेंगे तो कंपनी का कैपेक्स भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार भी कैपेक्स करीबन करीबन 2400 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पिछले सालों में कंपनी का कैपेक्स था 2000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कैपेक्स भी अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला। अभी कैपेक्स भी बढ़ा, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ, तो सब कुछ मिलाकर कंपनी के ऊपर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो देखिए, यहाँ पे शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ, लंबा सा एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो है कफ का। और कफ विद 100 पैटर्न कंप्लीट होने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं तो वो नीचे नहीं आएंगे, तो वो लोग शायद गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा जो टारगेट इसका है वो टारगेट इतना आसानी से वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए टाइम लगेगा। और टाइम कहाँ कब तक लगेगा वो तो पता नहीं। अराउंड मेरा जो टारगेट है, वो जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ 590 रुपीज के आसपास। तो टारगेट कब बनेगा तो वो तो पता नहीं। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, देखिए नीचे एक सपोर्ट था, एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। उस सपोर्ट को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर सपोर्ट को नीचे होल्ड किया तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। 360 रुपीज का जो स्ट्रांगली सपोर्ट है उस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर जो स्ट्रांगली ऊपर साइड में रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए, तो ये कंपनी के लिए प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले है। बाकी लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव थिंकिंग कंपनी के ऊपर अभी भी है, और मुझे लग रहा है फ्यूचर में भी रहेंगे, क्योंकि कंपनी का जो तंबाकू का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करके कम कर रहा है और एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो आपके क्या ओपिनियन है आईटीसी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। देखिए पॉलीकैब इंडिया तो आप सभी जानते हैं। इस कंपनी के ऊपर लगातार मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो लोगों के मन में डाउट है, जो लोगों के मन में क्वेश्चन है कि कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा करेक्शन हुआ तो अभी मैं क्या करूँ। देखिए मेरा खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि जब भी अच्छे कंपनी, हमेशा आपको अच्छे मतलब सेक्टर में जो लीडर कंपनी है, सेक्टर मतलब आप देख सकते हैं पॉलीकैब कौन सा सेक्टर में है। पॉलीकैब देखा जाए तो केबल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी है, और इसको टक्कर लेना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पॉलीकैब इंडिया का नंबर 1 है और 64,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। और बाकी देखिए जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनी का मार्केट कैप अभी तक 50% भी नहीं हुआ। तो सोचिए इतनी बड़े एक मार्केट लीडर कंपनी के ऊपर हमेशा मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर टॉप लेवल से ध्यान रखना, टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो मार्किंग कर लूंगा। अगर 20% से ज्यादा करेक्शन हुआ तो वहां पे मैं कुछ क्वांटिटी एज ए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, और एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी होल्ड करूंगा। क्योंकि 20% करेक्शन हुआ इसका मतलब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना। इस अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो कल आप जरूर देखेंगे, तो यहाँ तक वो जो टॉप लेवल है ना वहां तक जरूर जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर कितने दिनों में जाएगा, इसका कोई मुझे गारंटी नहीं है, मतलब कोई मुझे पता नहीं है। टाइम लग सकता है,
टाइम मान के चलता हूँ मैं, 1 साल भी लगे, 1 साल भी लगे तो भी मुझे रिटर्न कितना मिलेगा सोचिए। एनटी मेरा इस लेवल में है, टॉप लेवल तक मैं मार्किंग करूँ तो 44% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो 1 साल में छोड़ दीजिए, अगर 1.5 ईयर्स भी लगे तो भी कोई बात नहीं। तो मैं इतने दावे के साथ मैं क्यों ट्रेड लेकर बैठा हुआ हूँ वो मैं बता दूं, क्योंकि कंपनीज के ऊपर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी की सबसे मजेदार बात है, कंपनी कभी भी रुके नहीं और साथ ही साथ कंपनी कभी भी खुद के कैपेक्स को कम नहीं किया। जो 2022 में 500 करोड़ का कैपेक्स था, 2022-21 में 190 करोड़ का कैपेक्स था, 2000 मतलब 23 में 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास कैपेक्स बना और 2023 के सितंबर में 600 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला। तो कैपेक्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। पिछले साल को भी कंपनी बीट किया और कंटिन्यूसली कंपनी हर साल को बीट करते आगे बढ़ रहा है। तो जो कंपनी इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर ओपिनियन के हिसाब से बात करें तो क्या कंपनी इसके ऊपर आपको डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं, इस कंपनी को देखते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो, जो एल नाम से हम लोग जानते हैं। तो एल इंडिया के एक बेस्ट नहीं नंबर 1 कंपनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में काम करते हैं। कहाँ कहाँ पे काम करते हैं सब, चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा। सबसे पहले देखिए कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर, पावर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हेवी इंजीनियरिंग, साथ ही साथ डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट के ऊपर, तो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम करे। सबसे ज्यादा कंपनी का जो बिजनेस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जहाँ पे रोड बन रहा है, जहाँ पे ब्रिज बन रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग बन रहा है। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आज आप सभी जानते हो वर्ल्ड के सबसे बड़े जो स्टैचूज है वल्लभ भाई पटेल का, वो भी एल के माध्यम से बनाया गया। आज जो राम मंदिर बना है वो भी एल ने ही बनाया है। तो सोचिए इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड, आज जो बुर्ज खलीफा है उसके ऊपर भी एल का भी हाथ है। उस मतलब सऊदी मतलब अरामको में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो एल बिल्ड किया है। तो कहने का मतलब है कि एल कोई छोटा मोटा कंपनी है, पहली बात। और इंडिया में सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस चला है 57। उसके बाद देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, मतलब जो अरब कंट्री है, तो उस कंट्रीज में 20%, यूएस और यूरोप कंट्रीज में 19% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 4%। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है। तो जितना इंडिया का ग्रोथ होगा उतना ही कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ भी बढ़ेगा। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ बढ़ेगा तो इंडिया का भी ग्रोथ होगा। तो उस हिसाब से एल के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर आपको अगर डेटा दिखा दूं तो आप चौंक जाओगे। कंपनी आज तक कभी भी पिछले सालों की तुलना से कंपनी कभी भी सेल्स को कम नहीं किया। आप ध्यान से देखिएगा, 39,000, उसके बाद 2022 के दिसंबर में 46,000, अभी 2023 के दिसंबर में 55,000। सेल्स किस तरीके से ग्रोथ हो आप देख सकते हैं। एक्सपेंस कंपनी किस तरीके से मेंटेन किए, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़, उसके बाद 3,500 करोड़। तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो इस बेसिस में मैं कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। सिर्फ यही कारण नहीं है। देखिए क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के ये भी आते हैं जो बिगिनर है, जो मार्केट में नए आए हैं, कि सर इस कंपनी के ऊपर तो प्रोमोटर नहीं है, तो क्या कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं है। एक बात को याद रखना, जब किसी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस के टोटल होल्डिंग कितना है वो देख लेना। अगर टोटल होल्डिंग पब्लिक से अगर दुगना है, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक से अगर दुगना है तो सोचिए इस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। तो पब्लिक के पास कितना है? 36। और बाकी देखिए एफआईएस और डीएस ने पूरा का पूरा माल उठा के रखे हैं। और म्यूचुअल फंड ने भी देखिए लगातार इसके ऊपर बाइंग भी कंटिन्यू किया। तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इस तीनों जगह पे अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग भी कंटिन्यू कर रहा है। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो एक पैटर्न बना था जो मैं आपके साथ शेयर किया। कप विथ हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे टारगेट को भी अचीव कर चुके हैं। तो कप विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट को भी वो अचीव किया। और यहाँ पे टारगेट अचीव होने के बाद देखिए फिर से रिटेस्ट कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके और वो ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फिर से एक एंटी लेवल्स बन सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल करे और फिर से कुछ पैटर्न क्रिएट करे तो जरूर मैं इसके ऊपर एंटी लेने के लिए जरूर सोचूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। जो कंपनी एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया, सिर्फ 28 में चलने वाला कंपनी 65 तक जर्नी करके दिखाया
और ये जो जर्नी हुआ उसके कारण बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया बोनस का। कंपनी 1 के बदले 2 शेयर आपको बोनस देने वाला है, वो भी 27th ऑफ फरवरी। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीदारी करना चाहते हैं तो एक बार इस कंपनी को रिसर्च करके करिए, क्योंकि मुझे बहुत रिस्की कंपनी लगते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखने को मिले जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है, आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।